नास्तिक ही नास्तिक हो रहे सब। भगवान शंकराचार्य ने छांदोग्य के भाष्य में लिखा है रोंगटे खड़े कर देने वाला, शास्त्र प्रामाणिक का विलोप होने पर सब असुर हो जाते। पहले नास्तिक होते हैं देहात्मवादी, और देहात्मवादी दीर्घ काल तक रहेगा तो असुर हो ही जाएगा। अब तो खतरा ये है, ये सब अगर परंपरा लुप्त हो गई तो सब असुर ही पैदा होंगे। बहुत संकट है। अब प्रधानमंत्री हैं, सबको इसकी चिंता क्या, ज्ञान ही नहीं है, चिंता ही नहीं, न चिंतन है कुछ, सब असुर हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रकार का ज्ञान का लोप हो गया, श्राद्ध का लोप, तर्पण का लोप, कर्मकांड का लोप, क्या तो क्या होगा, सब देहात्मवादी हो जाएंगे। और दीर्घ काल तक जब कोई देहात्मवादी होगा तो अपने आप वो असुर हो ही जाएगा। असुर का अर्थ क्या होता है, प्राण, उसमें रमण जिसका हो असुर माने प्राणोपलक्षित अनात्म प्रपंच में शोभन बुद्धि के कारण रमण जिसका होता है वह असुर। असुरिया नाम ते लोका, असु से उपलक्षित प्राणोपलक्षित अनात्म प्रपंच में रम्य बुद्धि के कारण जिसकी प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित होती है वह असुर, सब असुर हो जाएंगे, सब देहात्मवादी हो जाएंगे। इसका मतलब बहिर्मुखता और विषय लोलुपता की पराकाष्ठा, यही तो आश्री प्रवृत्ति है और आजकल यही दृष्टिगोचर है। बहिर्मुखता और विषय लोलुपता की पराकाष्ठा, उसके साथ क्या जुड़ी हुई है चीज़, वर्ण संकरता, कर्म संकरता, चार चीज़ जोड़ लीजिए, असुर हो गए। गीता का 16वां अध्याय आ गया। क्या वर्ण संकरता, कर्म संकरता, विषय लोलुपता और बहिर्मुखता की पराकाष्ठा, ये चारों को मिला दीजिए, असुर हो गए। आसुरी विद्या, आसुरी विकासवाद का प्रचार हो रहा है, विरोचन सिद्धांत का। बहुत कष्ट की बात है। इसीलिए आस्तिकों को बहुत जागरूक रहना चाहिए। अब तो हमारे कर्मकांड विलुप्त हो गए, तो सब कुछ विलुप्त हो गया, कर्मकांड ही नहीं रहेगा तो उपासना कांड, ज्ञान कांड की आधारशिला कहाँ से रहेगी। उस कर्मकांड के पीछे ही योग के नाम पर कोई तो वेदांत के नाम पर, कोई तो उपासना के नाम पे पकड़ पड़े हुए पीछे पड़ गए ना। वर्णाश्रम भित्ति है ना कर्मकांड और वर्णाश्रम। योग के नाम पर उस पर प्रहार कर दो, उपासना के नाम पर, भक्ति के नाम पर उस पर प्रहार कर दो, कीर्तन के नाम पर उस पर प्रहार कर दो, और तत्व ज्ञान सोहम शिवोहम के नाम पर उस पर वार कर दो। अर्थ क्या हुआ, घुमा फिरा के सब के सब देहात्मवाद के पोषक हो गए। बहुत विपत्ति की बात। तेसु प्रातिकूल्य